गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं ओम प्रकाश सीएम स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है, सभी चीज़ें आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था क्या, परावर्तन। परावर्तन क्या था, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या अपने जब पृथ्वी तल है उससे टकरा कर वापस से उसी में माध्यम में चले जाती है। तो ये तो क्या हो गया, परावर्तन। ये हो गया परावर्तन। और सेकंड का अपवर्तन क्या होता है अपना, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, या तो वह दूसरे माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी, या तो ये कंडीशन बनेगी या फिर अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये दो कंडीशन है। अब अपने ये तो गया अपवर्तन और परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं सबसे पहले तो अपना ये मान लो एक तरफ तो एयर है, मीडियम एयर है और सेकंड मीडियम वाटर है। जब अपनी प्रकाश किरण पानी से, ये अपना क्या है, अभिलंब है। तो जब प्रकाश किरण पानी से हवा में जाएगी तब क्या होगा, हवा में जाएगी तब तो प्रकाश किरण है जो अभिलंब है उससे दूर जाएगी, यानी कि अपना जो एंगल आई है, आई एंगल क्या होता है, आपतन कोण, जो होगा परावर्तन कोण से, आपतन कोण से ज्यादा अपवर्तन कोण। अब एक कंडीशन में इसके अंदर ऐसी आ जाती है कि जब अपन आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे फिर यहां लाएंगे तो ये और दूर हो जाएगी। फिर एक कंडीशन ऐसे आएगी, क्या कंडीशन आएगी कि ये जो अपनी प्रकाश किरण है जो वाटर पानी से चलकर कहां जा रही है, एयर में, तो ये है अभिलंब के लंबवत हो जाती है, यानी कि लंबवत हो जाती है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। इस कंडीशन में जो कोण एंगल बनता है उसे अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण या फिर क्रिटिकल एंगल। अब फिर अपन इससे भी थोड़ा सा ज्यादा एंगल और बढ़ाएंगे, यानी कि इस स्थिति में तब क्या है, ये अपनी किरण वापस, जो अपना ये प्रकाश है वापस से उसी माध्यम में आता है जिस माध्यम से ये गमन करता है, वापस से उसी माध्यम में आ जाता है। मतलब ये है कि जो अपना लाइट था वो वाटर पानी से गमन किया फिर वापस पानी में आ गया, तो ये क्या हो गया, अपना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का इसे बोलते हैं अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसकी अपन परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में गमन करती है, लेकिन गमन करती है तो वह परावर्तन होता है, लेकिन एक क्रांतिक कोण से अधिक मान पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में लौट आती है। इसे ही अपन प्रकाश का क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को अपन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यह तो थी अपनी क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा किन शर्तों पर, तो शर्त या कंडीशन। इसके अंदर कंडीशन पहले तो क्या होना चाहिए, प्रकाश का गमन है, जो प्रकाश का गमन है वो सघन माध्यम से
विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, यानी कि जो अपना सोर्स है वो सघन में होना चाहिए, जबकि जो अपनी लाइट का जो पथ है वो विरल सघन से विरल की ओर होना चाहिए। और सेकंड है ये फर्स्ट, ये सेकंड। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि जो अपना आपतन कोण है, आपतन कोण हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी आपतन कोण क्या क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। पहली शर्त तो ये है कि प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ये तो क्या अपना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहाँ पे एक चीज आ रही है, क्या, क्रांतिक कोण। ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसमें केवल ये चीज समझ में आ गई क्रांतिक कोण क्या है, तो ये पूरा टॉपिक ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाता है। तो अब देखते हैं अपन क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण अपन किसे कहेंगे? पहले तो बात ये है कि ये है क्या क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या है? ये तो अपना तल है जहां पे एक तरफ तो वायु यानी कि विरल माध्यम और दूसरी तरफ जल या सघन माध्यम ले लेते हैं। यानी कि अपन ऐसे मान लेते हैं, एक पानी की बाल्टी भरी है, उससे अपन ने क्या किया है, उसमें अपन ने एक नीचे टॉर्च रख दी और उससे जब हवा में प्रकाश आता है तो वो घटना इमेज कर सकते हैं अपन। तो उससे जो रोशनी आएगी वो बाहर में आके पानी से तल से टकरा के एक एंगल वापस से उसी में घूम जाएगी। तो ये है अपना प्रकाश का परावर्तन की घटना, जो कि अपन डेली जीवन में देख सकते हैं या फिर अपन घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो क्रांतिक कोण के लिए अपनी पहली स्थिति तो है नॉर्मल अपवर्तन। अपवर्तन तो अपना क्या होता है, ये तो होगा अपना अपवर्तन। यहाँ तो हो गया प्रकाश का अपवर्तन, जो अपने को पता है। ये अपना क्या होता है, कोण आई आपतन कोण, और ये अपवर्तित कोण आर। अब सेकंड कोण है अपना क्या, इस कोण को अपन आपतन कोण है उसको इतना बढ़ा दें कि जो अपना परावर्तित कोण या अपवर्तित कोण है, ये कोण आई और ये कोण आर अभिलंब, ये क्या लंब तो जाए या परपेंडिकुलर हो जाए, यानी नॉर्मल ये परपेंडिकुलर हो जाता है अपना कौन सा एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इस कंडीशन में अपना जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल या फिर क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण, इसको अपन परिभाषाई रूप में कैसे लिखेंगे, जब आपतित प्रकाश, जब कोई प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो जो अपना अपवर्तित कोण है वो अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, या फिर अभिलंब के साथ अभिलंब से लंबवत हो जाता है। तो इस स्थिति के अंदर जो अपना आपतन कोण है वो किसके बराबर होगा, क्रांतिक कोण के बराबर होता है। ये हो गया अपना क्रांतिक कोण। और अपना जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब आपतन कोण का मान परावर्तित क्रांतिक कोण से अधिक होगा। तो इस कंडीशन के अंदर अपना क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अपन निकालते हैं क्रांतिक कोण स्नेल के नियम से।
अब आप कमेंट करके ये बताना है कि स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं या स्नेल का नियम क्या होता है। तो अपने को पता है स्नेल का जो रूल है वो क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना, साइन आई म्यू वन इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये क्या अपना स्नेल का नियम, और इसे भी अपन क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, लॉ ऑफ स्नेल्स। अब यहाँ पे अपने पास जो ये क्या है, आई वाला एंगल आई आपतन कोण है, जो कि अपना क्या है, सघन माध्यम का कोण है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू टू का होता, म्यू टू क्या है, सघन माध्यम के लिए, और म्यू वन है विरल माध्यम, नहीं म्यू वन तो है विरल माध्यम और म्यू टू है सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं अपन, म्यू टू म्यू विरल बटा म्यू सघन। वन या आई उस तरफ से ली जाती है जिस साइड से अपन लाइट डालते हैं, और अभिलंब के साथ में जो एंगल बनता है वो आई होगा, और जो अपवर्तन के बाद में जो एंगल बनेगा वो अभिलंब के साथ में आर होगा। तो यहाँ पे आई अपना क्या है, एंगल आई आई सी, जिसको अपन ने क्या कहा था, क्रांतिक कोण। आई को अपन ने क्या कहा था, क्रांतिक कोण, और अपना जो आर है वो आर है, आर आपतन कोण है अपना। इसको अपन म्यू विरल बटे म्यू सघन, क्या साइन आई सी इक्वल अपॉन साइन आर इजिकल टू म्यू विरल रेर और सघन, म्यू विरल बटा म्यू सघन। ये हो गया अपना क्या, स्नेल का नियम, इसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। ये हो गया अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या हो गया, क्रांति। अब अपने क्रांतिक कोण इसको निकालना है, तो क्रांतिक कोण क्या होगा, साइन आई सी इक्वल टू साइन आर को उधर ले जाएंगे अपन, या फिर साइन आर की वैल्यू अपनी अपन ने देखा था क्रांतिक कोण के लिए, जो क्रांतिक कोण के लिए जो अपवर्तन कोण है वो कितने डिग्री का होता है, ये आई सी क्या है, क्रांतिक कोण, और जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का नॉर्मल के साथ में। तो साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 म्यू रियल बटे म्यू सघन। तो ये क्या हो गया, 90 साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन आई सी यहां से म्यू सघन। अब जो अपना अपवर्तनांक म्यू है वो प्रकाश के क्या जो चाल है माध्यम में प्रकाश की, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये लिखते हैं अपन, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी। सी क्या है, प्रकाश की चाल। तो इसके अकॉर्डिंग अपन जो अपनी आई सी है, साइन आई सी है इजिकल टू म्यू विरल बट्टा म्यू सघन इक्वल टू सी सघन, यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टे
सी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल। अब तरंगदैर्घ्य लैम्डा क्या होता है? लैम्डा सी के समानुपाती होता है प्रकाश की चाल के। प्रकाश के चाल के समानुपाती होता है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? साइन आई सी को, एक तो क्या हो गया अपना साइन आई सी इजिकल टू म्यू विरल बटे म्यू सघन, और साइन आई सी इजिकल टू म्यू विरल बटे म्यू सघन इजिकल टू प्रकाश की चाल सघन माध्यम में बटे प्रकाश की चाल विरल माध्यम में। सघन माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, विरल माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। और एक चीज अब अपन यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अब इस इक्वेशन से अपन अपने पास ये क्या मिला? साइन आई सी इक्वल्स टू 1 अपॉन इसको अपन क्या लिख सकते हैं? म्यू साइन आई सी इजिकल टू 1 अपॉन 1 बटा सघन बटे विरल, यानी कि ये अपना क्या था? विरल बटे सघन था, जिसको अपन उल्टा कर देंगे तो सघन बटे विरल हो जाएगा, जिसको अपन कमांड रूप में लिख सकते हैं विरल म्यू। अपन लिखते हैं 2 म्यू 1, यानी 2 के सापेक्ष 1 का। तो यहाँ पे विरल म्यू सघन, तो ये अपना क्या है? क्रांति कोण। क्रांति कोण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थी। अब अपन देखते हैं क्रांति कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है, या क्रांति कोण को किस आधार पर अपन निर्धारित कर सकते हैं। ये क्रांति कोण किस चीजों पर निर्भर करता है? क्रांति कोण की निर्भरता। क्रांति कोण की निर्भरता फर्स्ट तो है सघन माध्यम और विरल माध्यम के युग्म का क्या अपवर्तनांक, या फिर उसकी प्रकृति। सघन माध्यम और विरल माध्यम की प्रकृति पर। और सेकंड है ताप पर। ताप बढ़ाने पे क्या होगा? ताप बढ़ाने पे क्या बढ़ता है? म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि अपवर्तनांक बढ़ेगा। और तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होने पे मी की वैल्यू कम होती है। एक तो सघन विरल माध्यम की प्रकृति पर, सेकंड ताप पर। ताप बढ़ाएंगे तो म्यू का मान भी बढ़ेगा, अपवर्तनांक। और थर्ड है तरंगदैर्घ्य, लैम्डा मान बढ़ाएंगे तो म्यू का मान कम होगा। अब एक पॉइंट और है, आईसी की वैल्यू जितनी कम होगी, आईसी की वैल्यू जितनी कम होगी जो अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उतनी ही आसानी से होगा। यानी कि आईसी की वैल्यू जितनी कम होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन उतना ही आसानी से होगा। अब कुछ अपन ये कुछ विरल सघन युग्म लेते हैं, इनमें क्या किसमें कितना क्रांति कोण होता है। तो फर्स्ट है अपना जब प्रकाश किरण कहां से चले? जब प्रकाश किरण है जो पानी से हवा में हो,
जब प्रकाश किरण क्या पानी से हवा में गमन करे तब क्या होगा, हवा के लिए अपने एयर के लिए कितना होता है अपर्तनांक म्यू की वैल्यू 1, और जो अपना पानी होता है उसके लिए कितनी होती है म्यू वाटर, म्यू वाटर के लिए कितनी होती है अपने म्यू वाटर के लिए 4/3। तो अपने साइन आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/, विरल बटे सघन। इसको एक तरीके से और याद करें तो हल्का बटे भारी, क्रांति कोण के लिए ट्रिक के रूप में याद करें तो हल्का बटे भारी। तो उस हिसाब से पानी का जो अपूर्णांक इससे ज्यादा होगा, जो अपना हवा है उससे ज्यादा। तो यहाँ पे आईसी की वैल्यू कितनी आएगी, आईसी की वैल्यू यहाँ पे आएगी लगभग 49 डिग्री। कितनी 49 डिग्री। यानी कि जब प्रकाश किरण हवा से पानी से हवा की ओर गमन करता है या गति करती है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तब क्रांति कोण का मान कितना होता है 49 डिग्री। इसी प्रकार अपने क्या, जब प्रकाश किरण किससे कांच से हवा में गमन करती है तो इस स्थिति में अपना जो आईसी है वो कितना होगा, इस स्थिति में अपना आईसी कितना होगा 42। जब कांच से हवा में प्रकाश गमन करेगा तब 42, और जब क्या पानी से हवा में गमन करेगा तब 49 डिग्री। और हीरे के लिए कितना होता है आईसी की वैल्यू 24 डिग्री। लगभग ये एक्यूरेट नहीं है, लगभग है, यानी कि आसपास। ये इनसे क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इस एंगल पे अगर डायमंड में अगर कोई प्रकाश किरण इस एंगल पर आपतित होती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगर कोई प्रकाश किरण कहां से पानी से हवा में प्रवेश करेगी तब कितने डिग्री पे 49 डिग्री पे। और जब हवा कांच से हवा में गमन होगा तब जो क्रांति कोण होगा वह 42 डिग्री एंगल पे होगा। तो यह है अपना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या अपन इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, वेलकम। आप अधिक से अधिक अपने चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने आसपास सभी को बताएं ताकि अपने चैनल और आगे बढ़ सके। इसी तरह नए ज्ञान नॉलेज लाते रहेंगे चैनल पर।